ओके, तो अब हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए हमें वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनकी आवश्यकता होगी यदि हमें कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है और अपने सारे कंप्यूटर और सभी पेरिफेरल्स को आपस में इंटरलिंक करना है, कनेक्ट करना है, तो उसके लिए वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमें चाहिए होंगे, जिसकी हमें ज़रूरत होगी। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ मेजर कंपोनेंट्स बताए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको चाहिए होगा एनआईसी कार्ड। एनआईसी का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूज करके आप कंप्यूटर नेटवर्क में लगे सभी कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। ठीक है, एनआईसी यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, जो है नेशनल यहां पर नेटवर्क होना चाहिए था, इसको सुधरवा लीजिएगा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज अ डिवाइस दैट हेल्प्स द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अनदर डिवाइस। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम दूसरे कंप्यूटर डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे भाई? ये है हमारा एनआईसी और यहां पर आप देखो कि एक पोर्ट बना हुआ है जिसका नाम होता है RJ45 पोर्ट। जब हम किसी दूसरे कंप्यूटर से वायर को लाकर इस पोर्ट में कनेक्ट कर देते हैं तो एनआईसी क्या करता है कि उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के साथ खुद को कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, हाँ इसकी प्रक्रिया होती है, इसके अंदर आईपी एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जब तक एनआईसी के अंदर आप सही कनेक्शन नहीं डालेंगे वो नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? आपको दूसरे कंप्यूटर से जुड़ने में मदद करता है। द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंटेन द हार्डवेयर एड्रेस। इसके अंदर क्या होता है? हार्डवेयर का एड्रेस होता है, मतलब कौन से डिवाइस को आप एक्सेस करना चाहते हैं या फिर आपका कौन सा एड्रेस है जिसे दूसरा डिवाइस एक्सेस करेगा, ये चीज होता है। साथ ही साथ इसके अंदर डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इसमें एक डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल होता है जो इस एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है और फिर डेटा को उस नेटवर्क में, मतलब आपके डेटा को उस नेटवर्क में ट्रांसफर करता है या फिर दूसरे डेटा को आप तक पहुंचाने का काम करता है। अब ये डेटा लिंक लेयर क्या है? इसके लिए आपको पता होना चाहिए टीसीपी आईपी के बारे में। टीसीपी आईपी, टीसीपी आईपी एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है जिसमें 7 लेयर होता है और इसमें यह सेट किया गया है कि कोई डेटा एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचने से पहले उन 7 लेयर से होकर गुजरेगा। उसी में से एक लेयर है डेटा लिंक लेयर, जिसका काम होता है किसी भी कंप्यूटर के एड्रेस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो ये क्या करता है कि एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है और फिर आपको नेटवर्क में डेटा भेजने की अनुमति देता है या फिर नेटवर्क से डेटा को रिसीव करने की अनुमति आपको देता है। तो एनआईसी का काम क्या है? आपको किसी नेटवर्क में जो है किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एलिजिबल बनाना। ओके, चलिए दूसरा जो डिवाइस है वो है हब। हब कहिए या फिर स्विच, दोनों अलग होते हैं लेकिन दोनों में थोड़ा सा एक समानता है कि दोनों का काम होता है डेटा को स्प्लिट करना, दूसरे डिवाइसेस तक पहुंचाना। हब इज अ सेंट्रल डिवाइस। हब क्या होता है? एक सेंट्रल डिवाइस होता है दैट स्प्लिट द नेटवर्क कनेक्शन इनटू मल्टीपल डिवाइसेस, जो क्या करता है कि नेटवर्क कनेक्शन को अलग अलग डिवाइसेस तक स्प्लिट करता है। उदाहरण के लिए आप मान लो कि यहां पर आपका कंप्यूटर है और आपने अपने सीपीयू को जो है इसके साथ ऐड कर दिया, तो आपके सीपीयू का जो भी डेटा होगा वो इस तक पहुंचेगा और दूसरी ओर आपने एक ये प्रिंटर है, आपने एक प्रिंटर को लेकर इसके साथ ऐड कर दिया। उसके अलावा आपने एक वेब कैमरा जो है वो भी क्या किया कि इसके साथ जोड़ दिया। फिर इसके अलावा और भी डिवाइसेस हो सकते हैं या कोई दूसरा कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को भी आपने क्या किया? इसके साथ जोड़ दिया। तो सारे कंप्यूटर आपस में जुड़ गए एक सेंट्रल डिवाइस की मदद से जिसका नाम है हब। ठीक है, तो एक मुख्य कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर जो है, सारे डिवाइसेस, अदर डिवाइसेस, कंप्यूटर, प्रिंटर जो भी है वो सभी जोड़े जा रहे हैं। तो ये क्या करता है? ये एक सेंट्रल डिवाइस होता है, केंद्रीय डिवाइस होता है, जिसका काम होता है कंप्यूटर में अन्य डिवाइसेस को जोड़ना। व्हेन कंप्यूटर रिक्वायर फॉर इंफॉर्मेशन
फ्रॉम ए कंप्यूटर, जब किसी कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से किसी सूचना की जरूरत होती है, इट सेंड द रिक्वेस्ट टू द हब, तो फिर वो कंप्यूटर क्या करता है, हब को रिक्वेस्ट भेजता है। सपोज इस कंप्यूटर को, यहां पे आप समझ लीजिएगा, इस कंप्यूटर को कोई डेटा चाहिए तो ये रिक्वेस्ट करेगा, तो वो रिक्वेस्ट पहुंचेगा हब के पास। अब हब उसको आगे बढ़ाएगा किसके पास, मेन कंप्यूटर के पास, और मेन कंप्यूटर से जो रिस्पॉन्स आएगा वो वापस हब को ही मिलेगा, और हब फिर इस चीज को इस कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है। हब डिस्ट्रीब्यूट दिस रिक्वेस्ट टू ऑल द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। हब क्या करता है कि इसके बीच में जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, इससे जितने भी चीजें जुड़ी हुई हैं, सब तक ये इंफॉर्मेशन को स्प्लिट कर देता है। ठीक है। हब को रिपीटर्स भी कहते हैं। ये लेयर 1 डिवाइस होते हैं, ये डिवाइस के बीच कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, समझ गए, डिवाइस के बीच में ये कनेक्शन बनाता है और नेटवर्क रीच बढ़ाते हैं, मतलब नेटवर्क में डिवाइसेस की पहुंच को बढ़ाते हैं। हब इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, मतलब इंटेलिजेंट का मतलब इसमें सोचने की क्षमता नहीं होती है। ये क्या करता है कि जो भी इसको डेटा मिलता है वो सबको फॉरवर्ड कर देता है, बस इसका इतना सा काम होता है। ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी हब के बारे में। तो आपने देखा कि हब क्या कर रहा है कि यहां से मिली सूचनाओं को सबके साथ साझा कर रहा है। अगर यहां से, मैं कलर यहां पे चेंज करके आपको दिखाऊं, अगर मान लीजिए कि यहां से कोई सूचना, सॉरी दूसरा कलर लेते हैं, ओके, अगर यहां से कोई इंफॉर्मेशन यहां पहुंची, कोई भी सूचना यहां पहुंचती है, तो ये पर्टिकुलर किसी को नहीं भेजेगा, ये बल्कि सबको भेजेगा, जितने भी डिवाइस कनेक्ट है सबको भेजेगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक होती है, मतलब इसमें उतना ज्यादा बेटर आप काम नहीं कर पाते, उतना ज्यादा सिक्योर नहीं है, क्योंकि आपने किसी एक को डेटा ट्रांसफर किया है और ये सबके साथ स्प्लिट कर देगा। तो वहां पर हम हब की जगह यूज करते हैं स्विच को। ए स्विच इज अ डिवाइस इन ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट अदर डिवाइस टुगेदर। तो ये काम तो हब भी कर रहा था, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, ये भी क्या करता है कि दूसरे डिवाइसेस को एक साथ जोड़ने का काम करता है। मल्टीपल डेटा केबल्स आर प्लग इनटू ए स्विच। मल्टीपल डेटा केबल्स, जैसे यहां पर देखो, एक केबल लगेगा, यहां दूसरा लगेगा, यहां तीसरा लगेगा, जितने डिवाइस आपको जोड़ने होंगे इसमें लग जाएंगे। ये यहां पर सब कुछ एक साथ प्लग होते हैं टू इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस, ताकि उन अलग अलग नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो सके, डेटा का आदान प्रदान हो सके। Switch manage the flow of data across a network by transmitting a received network packet only to the one or more devices for which the packet is intended। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि स्विच क्या करता है, मैनेज द फ्लो ऑफ डेटा। ये डेटा के फ्लो को मैनेज करता है, डेटा के, कि डेटा आखिर जा कौन से डिवाइस के पास रहा है, इस बात का ये ध्यान रखता है। जबकि आपने देखा हब के अंदर कोई भी ऐसी चीज का ध्यान नहीं रखा जाता है, हब सबके साथ डेटा को स्प्लिट कर देता है, यानी कि हब जो है वो डेटा को बराबर में सबके साथ बांट देता है, जबकि स्विच डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है और जिस डिवाइस तक डेटा जाना चाहिए उसी डिवाइस तक डेटा पहुंचता है। ठीक है। ट्रांसमिटिंग अ रिसीव नेटवर्क, मतलब जिस नेटवर्क ने रिक्वेस्ट किया है डेटा के लिए, वही नेटवर्क तक ये डेटा पैकेट को भेजता है, उसके अलावा दूसरे तक डेटा पैकेट नहीं पहुंचता। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है, क्योंकि यहां पर डेटा दूसरे कंप्यूटर्स तक नहीं पहुंचेंगे। मान लो कि एक स्विच के अंदर 10 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, उसमें से किसी एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजा, तो केवल उन्हीं दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, तीसरा इसमें नहीं आ सकता। ये चीज हो गई। जबकि अगर हम कंप्यूटर्स को हब की मदद से जोड़ें, तो वहां पर आप एक कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट करोगे, वो सबके साथ ट्रांसमिट कर देगा, क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसा डेटा फ्लो कंट्रोल नहीं किया जाता है। ईच नेटवर्क डिवाइस कनेक्टेड टू ए स्विच, सभी नेटवर्क डिवाइस स्विच से कनेक्ट होते हैं। कैन बी आइडेंटिफाई इट्स नेटवर्क एड्रेस, इनको इनके नेटवर्क एड्रेस से आइडेंटिफाई होता है। आखिर स्विच ये पता कैसे लगाता है कि किस डिवाइस से किस डिवाइस को मैसेज किया गया है, या किस डिवाइस से किस डिवाइस को डेटा भेजा गया है। तो यहां पर नेटवर्क एड्रेस होता है, जिसको हम लोग आईपी एड्रेस भी कहते हैं। तो इस नेटवर्क एड्रेस के मदद से ही ये डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कर पाता है। अलाउइंग द स्विच टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, maximize the security and efficiency of work of the network।
तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर नेटवर्क एड्रेस की मदद से स्विच जो है वो डायरेक्टली ये पता लगा पाता है कि कौन से डिवाइस तक डेटा को ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया। स्विच और हब में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया। स्विच को छोटे एवं बड़े सभी तरह के नेटवर्क में यूज किया जाता है। स्विच के पास सभी नेटवर्क डिवाइस के फिजिकल एड्रेस यानी कि जिसमें हम मैक एड्रेस कहते हैं ये होते हैं, सेव होते हैं। उनको चेक करने के बाद स्विच इंफॉर्मेशन को सीधे उस डिवाइस पर भेजता है, ना कि दूसरे डिवाइसेस पे। ठीक है, जिसकी वजह से स्विच डेटा को काफी तेज गति से ट्रांसफर करता है। जबकि हब में क्या है कि वो उसके पास भी सबका फिजिकल एड्रेस है लेकिन वो सबके साथ डेटा को शेयर कर देगा। सो यहां पर हम लोग स्विच का यूज करते हैं कोई भी नेटवर्क बनाने के लिए। उसके बाद राउटर। तो राउटर की अगर हम बात करें तो लिखा है ए राउटर इज हार्डवेयर डिवाइस। राउटर एक हार्डवेयर है, ऐसा होता है राउटर। डिजाइन टू रिसीव, एनालाइज एंड मूव इनकमिंग पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क। इसको डिजाइन किया गया है, मान लो कि किसी कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफर किया, तो पहले उनको रिसीव करना, उनको चेक करना कि जो भी पैकेट्स मिले हैं, जो भी डेटा मिला है वो सब कुछ सही तो नहीं है, कुछ मिसिंग तो नहीं है। जब आप टीसीपी आईपी पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कुछ पैकेट्स बन जाते हैं। जब भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद में वो पैकेट्स आगे बढ़ते हैं। तो इसको डिजाइन किया गया है कि वो उन्हीं पैकेट्स को रिसीव करे, एनालाइज करे और तब आगे उसको मूव करे। ठीक है, दूसरे नेटवर्क में उसको मूव करे। द राउटर इज मेनली यूज्ड टू कनेक्ट द डिस्टिंक्ट नेटवर्क और कनेक्ट द इंटरनेट टू मल्टीपल कंप्यूटर्स। इसका खासकर हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। लेकिन इंटरनेट यहां से कनेक्ट है, इसका मतलब क्या कि जब भी हम कोई डेटा ट्रांसफर करेंगे, मान लो मेल हमने किया किसी दूसरे को, तो वो डेटा सबसे पहले हमारे राउटर पे आएगा और राउटर ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपने जो डेटा भेजा है वो परफेक्ट है या नहीं, उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये यहां से अगले एंड तक डेटा को ट्रांसफर कर देगा, नेटवर्क में डेटा को भेज देता है। तो राउटर का बस इतना काम है कि वो डेटा पैकेट्स को रिसीव करता है और एनालाइज करने के बाद उसे अगले नेटवर्क में ट्रांसफर कर देता है। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है। इसका इस्तेमाल नेटवर्क में किया जाता है जब भी कोई डेटा जो एक पैकेट के रूप में नेटवर्क में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रैवल करता है, मैंने बताया आपको, तो भेजा जाता है। तो राउटर क्या करता है, पैकेट डेटा को रिसीव कर लेता है, डेटा पैकेट का इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है और उसके बाद में वो जिस डिवाइस को भेजना है वहां तक फॉरवर्ड कर देता है। इस नेटवर्किंग डिवाइस को अलग अलग नेटवर्क को आपस में वायर या वायरलेस तरीके से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल कर के हम इंटरनेट को भी एक्सेस करते हैं। तो ये हो गई हमारी राउटर की बात। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यहां तक की चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे।